देश के अगले उपराष्ट्रपति को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक इस बार उपराष्ट्रपति पद पर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े किसी सशक्त व्यक्ति को ही उम्मीदवार बनाया जाएगा। इन खबरों के बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और जेडीयू नेता एवं केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर की मुलाकात ने अटकलों को और हवा दे दी है। हालांकि पार्टी सूत्रों का कहना है कि रामनाथ ठाकुर के नाम की चर्चा बेबुनियाद है और उनकी जेपी नड्डा से मुलाकात एक रूटीन राजनीतिक मुलाकात थी। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के अनुसार उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार पूरी तरह से बीजेपी से होगा और आरएसएस की विचारधारा से मजबूती से जुड़ा व्यक्ति होगा। एनडीए के अन्य सहयोगी दलों जैसे जेडीयू आदि से अभी तक इस मुद्दे पर कोई औपचारिक चर्चा नहीं हुई है। सूत्रों का कहना है कि जब तक चुनाव आयोग की ओर से उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी नहीं की जाती, तब तक औपचारिक चर्चाएं शुरू नहीं होंगी। जैसे ही अधिसूचना आएगी, बीजेपी अपने सहयोगियों से विचार विमर्श करेगी और नाम तय करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हालांकि यह भी स्पष्ट है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए ज़रूरी संख्या बल बीजेपी के पास पहले से ही मौजूद है। फिर भी एनडीए में सहमति बनाने की औपचारिक प्रक्रिया पूरी की जाएगी। गौरतलब है कि वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद गृह मंत्रालय ने इसकी सूचना राजपत्र के माध्यम से जारी की। इसके बाद चुनाव आयोग ने अनुच्छेद 224 के तहत चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आयोग ने कहा कि उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 के लिए तैयारियां की जा रही है और जल्द ही कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी। रामनाथ ठाकुर, जो बिहार के लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के पुत्र हैं और मोदी सरकार में मंत्री भी हैं, उनके नाम को लेकर चल रही चर्चाओं को स्थगित करने की कोशिश की गई है। पार्टी सूत्रों ने साफ किया है कि उनके नाम पर फिलहाल कोई विचार नहीं हो रहा है और यह सिर्फ राजनीतिक अटकलें हैं। अब निगाहें चुनाव आयोग की अधिसूचना और बीजेपी की औपचारिक घोषणा पर टिकी है, जो तय करेगी कि 2025 का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा।